एक बहुत ही जरूरी सूचना या फिर आप सलाह मान लीजिए। गेहूं की फसल इस एरिया में खासतौर पर देखें 10 से 15 दिन में ये फसल पक करके तैयार हो जाएगी और बहुत सी जगह पर गेहूं की फसल पक चुकी है, कटाई भी हो रही है और लगातार इस तरीके की जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस तरीके की वीडियो लगातार सामने आपको इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी। ये घटनाएं लगभग 10 से 15 दिन की, पिछले दिनों की ये घटना है और कितनी ही वीडियो मैं आपको बताऊं, पूरा दिन लग जाएगा इस तरीके की घटनाओं की यदि मैं वीडियो आपको दिखाऊं तो किसान साथियों, अब पिछले जो 4 से 5 महीने की हमारी मेहनत जो हमने अपनी खेती में की है और इतनी हमने जो लागत लगाई है उसका फल हमको मिलने वाला है। तो हम किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि अपनी फसल को आप इस तरीके की जो आगजनियाँ हो रही हैं उनसे कैसे आप बचा सकते हैं। आप मेरे पास में ये देख पा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर डीपी यहाँ पर रखी हुई है और उसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये एक लापरवाही है। चारों तरफ से ये पिछली मक्का के फसल के जो अवशेष हैं वो इसके चारों तरफ रखी हुई है। सूखा चारा आप इसके चारों ओर देख पा रहे हैं और इस ट्रांसफार्मर में अभी भी बिजली प्रवाहित हो रही है। तो इस समय पर किसान साथियों, फसल भी चारों तरफ इसके गेहूं की लगी हुई है और किसी भी तरीके की यदि यहाँ पर लापरवाही हो जाती है, यदि इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है, तारों से निकलने वाली चिंगारी के कारण यदि आग लग जाती है तो फिर इस तरीके की कंडीशन में एक साथ काबू पाना मुश्किल होता है। तो किसान साथियों, आपको इस समय पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप इस ट्रांसफार्मर के चारों ओर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप अपने ट्रांसफार्मर के चारों ओर 10-10 फीट चारों तरफ से सफाई रखें। अपनी फसल यदि लगी हुई है गेहूं की तो उसकी आप पूर्व में ही, फसल पक चुकी है तो उसकी आप पहले ही कटाई कर लें। 10-10 फीट डीपी के चारों ओर से आप कटाई कर लें और उसके अलावा आप इस तरीके की जो पुरानी फसल के अवशेष हैं या फिर किसी भी तरीके का सूखा जो चारा है उसको आप वहाँ से हटा दें। उसके अलावा आपको और भी सावधानियाँ रखनी है, जैसे कि फायर ब्रिगेड का नंबर आप अपने पास में रखें। यदि इस तरीके की घटना सामने आती है तो आप तुरंत कॉल करें। उसके अलावा आप अपने जो टैंकर हैं पानी के और जो ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप होते हैं उनमें पानी आप पूर्व में ही भर करके रखें। यदि किसी भी प्रकार की इस तरीके की घटना होती है तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर पाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप इस तरीके की लापरवाही ना बरतें। इस तरीके से आप चारों तरफ से इसके सफाई रखें और इसके चारों ओर, उसके अलावा आप हाथ भी, अगर एक जुताई या अखाई इसको बोलते हैं हम, उसको आप ट्रैक्टर से एरो या फिर आप पंजा लगा दें चारों तरफ से, ताकि कि यदि इस तरीके की घटना हो तो वो आगे ना बढ़ पाए। तो इस तरीके की आपको सावधानियां रखनी है और लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि किसान साथियों, जो पिछले 4 से 5 महीने हमने लगातार मेहनत करी है उसका परिणाम हमको मिले और अच्छे से जो हमने मेहनत की है उसका फल हमको मिल सके, तो इस तरीके की सावधानी हमको रखनी है। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक आप फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों।